हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस नॉवल की समरी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस। पब्लिश हुआ था 1813 में और इस नॉवल की राइटर हैं जेन ऑस्टिन। फ्रेंड्स, जेन ऑस्टिन एक डोमेस्टिक नॉवल लिखने वाली प्ले राइट मानी जाती हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा टाइम अपने घर पे बीतता था और वो बेसिकली डिपेंडेंट वुमेन को दिखाती हैं जो कि मैरिज पे डिपेंडेंट है। मतलब कोई भी वुमेन है वो अपनी आगे की लाइफ को चलाने के लिए मैरिज पे डिपेंडेंट है, तो वो उस चीज़ को डिपिक्ट करती है अपने नॉवेल्स में। उसके मैक्सिमम नॉवेल्स में ये एक बेसिक थीम मिलेगा आपको। चलिए इन नोवेल को देख लेते हैं। नोवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें से कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। हम लोग यहाँ पे मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 कैरेक्टर्स इंक्लूड किए हैं जो आपके नोवेल के लिए, जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारे कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी इसमें कुछ 5-6 माइनर कैरेक्टर बच गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। देखिए सबसे मिडल में ब्लू में सबसे पहले स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। एक बेनेट फैमिली है, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। तो ये बेनेट जो फैमिली है इसकी 5 डॉटर्स हैं। इस मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 बेटियां हैं जिनका नाम है ये जो सबसे लास्ट में मैंने दिया हुआ है, जेन बेनेट, एलिजाबेथ, कैथरीन, मैरी एंड लिडिया। तो ये जो 5 बेटियां हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की, और मिसेस बेनेट की बस एक ही चिंता है कि मेरी बेटियों की शादी किसी अच्छे घर में होनी चाहिए ना। टिपिकल एक फैमिली है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी किसी एक अच्छी फैमिली में, एक रिच फैमिली में होनी चाहिए। तभी वहाँ पे उनके पड़ोस में चार्ल्स बिंगले रहने आता है। ग्रीन में सबसे ऊपर देखिए, चार्ल्स बिंगले उनके पड़ोस में रहने के लिए आता है। अभी ये बहुत हैंडसम लड़का है और एकदम रिच है। अभी ये तो मिसेस बैनेट की एकदम मुराद पूरी हो गई कि बिंगले आ गया उनके पड़ोस में रहने के लिए। अभी मिसेस बैनेट ये चाहती हैं कि उनकी 5 बेटियों में किसी एक से चार्ल्स बिंगले मैरिज कर ले क्योंकि ये रिच है। अब ये जो चार्ल्स बिंगले है ये इनके पड़ोस में रहने आया है और ये किसके साथ रहता है, ये अपने एक दोस्त है विलियम डार्सी के साथ रहता है और इसकी 2 बहनें भी हैं। चार्ल्स बिंगले की 2 बहनें हैं, लुइसा और कैरोलिन। तो वहाँ पे रहते हैं टोटल 4 लोग इनकी फैमिली में। चार्ल्स बिंगले अपनी 2 बहनों के साथ और साथ में अपने एक दोस्त के साथ। ठीक है। अब ये जो चार्ल्स बिंगले है और ये सारे लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में एक शाम को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो सारे लोग वहाँ पे मिलते हैं। चार्ल्स को 5 बहनें हैं बहुत लाइक करती हैं क्योंकि ये बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, वो सॉरी बहुत हैंडसम है। तो 5 बहनें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं चार्ल्स को। अभी चार्ल्स जेन को बहुत लाइक करने लग जाता है, डांस करता है, बातें बातें आगे बढ़ती हैं और ये दोनों एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी चार्ल्स अपने दोस्त डार्सी से कहता है कि तुम्हें भी कोई पार्टनर बना लेना चाहिए और तुम्हें भी डांस करना चाहिए। अभी डार्सी का नेचर कैसा है, वो एक ईगोटिस्टिकल बनता है, उसे बहुत ही ज़्यादा ईगो है और वो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से बात तक नहीं करना चाहता। ये जो बेनेट फैमिली है ये उतनी ज़्यादा रिच नहीं है ना, ये अपर मिडिल क्लास फैमिली है और चार्ल्स काफ़ी रिच है और डार्सी भी काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो डार्सी बिल्कुल मना कर देता है। चार्ल्स कहता है तुम्हें एलिजाबेथ कैसी लगती है, ये पिंक में नीचे, तो तुम्हें एलिजाबेथ कैसी लगती है। तो डार्सी कहता है कि नहीं, मुझे एलिजाबेथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब वो बात कर रहा होता है ये बात डार्सी, तभी एलिजाबेथ वहाँ पे आती है और सुन लेती है। अभी डार्सी के मुंह से एलिजाबेथ ने सुनी अपनी बुराई और उसे लगा बहुत बुरा। अभी उसका एक परसेप्शन बन गया डार्सी के लिए कि डार्सी बहुत बुरा इंसान है। नाउ अभी वो डार्सी से नफरत करने लग जाती है और उनका थोड़ा सा खिटपिट झड़प भी हो जाती है वहाँ पे। इसके बाद में क्या है कि स्टोरी आगे बढ़ती है। चार्ल्स और जेन आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं और ये जो सिस्टर हैं चार्ल्स बिंगले की, ये सिस्टर हैं, ये ज़्यादा लाइक नहीं करती हैं जैन को और एलिजाबेथ को। ये दोनों बहनों को ना बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती हैं। क्यों नहीं लाइक करती, क्योंकि मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। एक और रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो कैरोलिन है ये डार्सी को पसंद करती है। ये चारों एक ही घर में रहते हैं ना, चार्ल्स बिंगले, डार्सी और चार्ल्स की दोनों बहनें। तो इनमें से चार्ल्स की एक बहन डार्सी को पसंद करती है, इसलिए वो डिसलाइक करती है एलिजाबेथ को ना, एक कॉमन जेलस फैक्टर। सो वो हर टाइम ये कोशिश करती है कि एलिजाबेथ डार्सी से बात ना करे, और वैसे भी एलिजाबेथ तो बात करने वाली है नहीं और डार्सी को भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टोरी में क्या आता है, एक कैरेक्टर एंटर होता है मिस्टर कॉलिंस। अब मिस्टर कॉलिंस कौन है, मिस्टर कॉलिंस है मिसेस और मिस्टर बैनेट का एक दूर का रिश्तेदार है। ये मिस्टर बैनेट के भाई का बेटा है, तो एक तरह से इनका कज़न हुआ, मिस्टर एंड मिसेस बैनेट का कज़न हुआ। तो ये आता है और ये
इनमें से किसी भी एक लड़की से मैरिज करने की इच्छा जताता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसको मिस्टर एंड मिसेस बैनेट की प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी के लिए आता है और वो चाहता है कि कोई भी एक सिस्टर मुझसे मैरिज कर ले ताकि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। अब ये चारों सिस्टर्स इंक्लूडिंग एलिजाबेथ, ये एलिजाबेथ को प्रपोज करता है 2 टाइम्स, बट ये मना कर देते हैं। फिर ये वापस चला जाता है, ना सुनते ही वापस। ये कॉमिक कैरेक्टर टाइप है इस स्टोरी में। इसके बाद एंट्री होती है मिस्टर विकम की। अब ये विकम कौन है? मिस्टर विकम है एकदम विकेड आदमी। ये बिल्कुल बहुत बुरा आदमी है। स्टोरी में कह सकते हो कि आप विलन टाइप का इंसान है। ये पूरी स्टोरी में एक विलन कैरेक्टर प्ले करता है। ये ग्रीन में आप देखिए मिस्टर विकम। अब ये मिस्टर विकम एंटर करता है तो ये अपना एक अलग ही रूप पेश करता है ना, झूठा कैरेक्टर नहीं पेश करते। कुछ टाइम के लिए आप ऐसे बहुत अच्छे से बन जाते हैं और आपकी सब बुराइयां ढक लेते हैं, तो आप सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं कि आप कितने गुड कैरेक्टर हैं। तो विक्किम इसी टाइप से प्रेजेंट करता है कि वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर इंसान है और एलिजाबेथ उसे लाइक करना शुरू कर देती है। देखिए, जो वास्तव में दिल का अच्छा है डार्सी, बट ईगोटिस्टिकल है। एलिजाबेथ उसे बिल्कुल डिसलाइक करती है, बट लाइक किसे करने लग जाती है? विक्किम को। अब ये चीज़ विक्किम को पता लगती है कि ये जो एलिजाबेथ है और ये जो डार्सी है आपस में कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं और ये आपस में एक दूसरे को थोड़ा बहुत कहीं किसी हद तक जानते हैं और बात शायद आगे बढ़ सकती है फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा। तो विक्किम कोशिश करते हैं कि क्या हो जाए, डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाएं। अब ये एलिजाबेथ को जाके भड़काते हैं, एलिजाबेथ को प्रोवोक करते हैं कि डार्सी तो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ईगोटिस्टिकल है, तुम्हारे बारे में बहुत बुराइयां करता है। अभी एलिजाबेथ है क्या, वो थोड़ा बहुत जो डार्सी को थोड़ा बहुत कहीं कोई जगह बची भी थी वो भी टोटल डिसलाइक करने लग जाती है अभी डार्सी को। अभी विक्किम का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अभी विक्किम और एलिजाबेथ एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है? कुछ टाइम के बाद में अभी स्टोरी चल रही है कि जेन और चार्ल्स एक दूसरे को लाइक करते हैं और डार्सी और एलिजाबेथ सो एंड सो है, बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते एक दूसरे को क्योंकि उनके बीच में ना कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। स्टोरी में आगे क्या होता है कि जेन को एक लेटर मिलता है। अब लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर है चार्ल्स की सिस्टर का। अभी चार्ल्स की जो सिस्टर्स हैं ना, दोनों जेलस बहनें हैं। तो चार्ल्स की सिस्टर ने जेलस में लेटर लिखा जेन को, और जेन को लेटर में क्या लिखा कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं लंदन के लिए और अब चार्ल्स तुमसे मैरिज नहीं करेगा, चार्ल्स डार्सी की किसी बहन से मैरिज करेगा। ये डार्सी की सिस्टर ऊपर दे रखी है ना, जॉर्जियाना डार्सी। तो इसके बारे में बात करती है चार्ल्स की सिस्टर्स कि अभी हम लोग लंदन जा रहे हैं, चार्ल्स तुमसे मैरिज नहीं करना चाहता जेन, और वो डार्सी की सिस्टर से मैरिज करेगा। ये सोच के जेन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद में वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अभी डार्सी उसको एक बार फिर से प्रपोज करता है। जाने से पहले डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ऐसा था कि हाँ ठीक है, ये मिडिल क्लास लड़की है, पर अगर इस फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो लड़की वास्तव में ब्यूटीफुल है और वास्तव में इसमें बहुत गुण भी हैं। बट डार्सी लास्ट टाइम प्रपोज करता है एलिजाबेथ को, बट एलिजाबेथ डिनाई कर देती है एकदम, और उसके बाद उसको ब्लेम भी कर देती है उल्टा इस बात के लिए कि तुमने ही चार्ल्स को भड़काया है कि मेरी सिस्टर से शादी ना करो। अभी चार्ल्स और जेन के बीच में फ्रेंडशिप थी ना, तो एलिजाबेथ ऐसा ब्लेम करती है कि तुम नहीं चाहते कि चार्ल्स मेरी बहन जेन से मैरिज करे, और चार्ल्स उसे एक लेटर देता है। अभी चार्ल्स भी एक लेटर अभी डार्सी एक लेटर देता है। अभी डार्सी और एलिजाबेथ का झगड़ा चल रहा है ना, तो डार्सी एलिजाबेथ को एक लास्ट लेटर देता है और लंदन चला जाता है। एलिजाबेथ लेटर पढ़ती है डार्सी के जाने के बाद में। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर में लिखा हुआ है कि ये जो विक्किम है ये बहुत ही विकेड इंसान है, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, और इस इंसान ने भड़काया है चार्ल्स को, चार्ल्स की बहनों को, और तुम्हारे और मेरे बीच में कन्फ्लिक्ट लाने वाला भी यही एक इंसान है, अदरवाइज़ और कोई बात नहीं है। तो अभी ये सारी चीज़ें एलिजाबेथ पढ़ती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसने डार्सी को गलत समझा, और वो जेन से डिस्कस करती है ये सारी चीज़ें कि देखो ऐसे मुझे लेटर दिया डार्सी ने और उसमें ये सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं। फिर नाउ स्टोरी आगे बढ़ती है। एलिजाबेथ की एक दूर के रिश्ते के अंकल एंड आंटी हैं, मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर। अब ये मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर हैं जो एलिजाबेथ के अंकल एंड आंटी हैं, ठीक है। जैसे मैटरनल अंकल होते हैं ना, मामा वगैरह, तो ये इनके अंकल आंटी हैं। अब ये एलिजाबेथ उनके साथ घूमने का प्लान बनाती हैं। वो कहते हैं चलो घूमने चलते हैं। अब ये लोग घूमने के लिए जाते हैं और एक बहुत ही फेमस जगह है पेम्बरले, एक ना
होम का नाम है, एक तरह से लगा लो आप, बहुत ही सुंदर किला है पेम्बरले, उसको देखने के लिए ये लोग जाते हैं। कौन कौन? मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर, एलिजाबेथ, ये तीनों लोग जाते हैं। अब ये जो पेम्बरले है बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ये भी पेम्बरले को देखने जाते हैं, उसमें एंटर करते हैं। और अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है कि पेम्बरले किसका होम है? ये डार्सी का होम है। जैसा डार्सी बहुत एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है, बड़ा रिच लड़का है, तो अभी डार्सी का ये घर है पेम्बरले। अभी वहाँ पे पेम्बरले में दोबारा से एलिजाबेथ और डार्सी की मुलाकात होती है। देखिए हिंदी फिल्मों में भी तो ऐसा ही होता है ना, बार बार हीरो हीरोइन मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, बट अल्टीमेटली उनमें प्यार हो जाता है, लास्ट में मैरिज हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है इनके बीच में भी। अभी डार्सी और वो मिलते हैं, बट इस बार डार्सी का नेचर जो है एलिजाबेथ के लिए काफ़ी काइंड है। अभी डार्सी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अभी एलिजाबेथ की और डार्सी की आपस में काफ़ी हद तक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है। लेटर एलिजाबेथ की फैमिली की तरफ से मिलता है। एलिजाबेथ घूमने के लिए निकली हुई ना काफ़ी दिनों से अपने अंकल आंटी के साथ में, तो एलिजाबेथ को अपनी फैमिली से एक लेटर मिलता है। लेटर में क्या लिखा हुआ है कि उनकी एक सिस्टर जो है, 5 बहनें हैं ना ये बेनेट फैमिली में, 5 बेटियां हैं उनकी, तो ये एलिजाबेथ की जो सिस्टर है लिडिया, ये देखो ग्रीन कलर में लिडिया, ये भाग गई है। अब ये घर से भाग गई है और एलिजाबेथ को डाउट है कि सब कुछ डार्सी ने किया है। अभी तो उनकी आपस में बॉन्डिंग होने ही लगी थी, पर इतना जब एक इंसान के ऊपर बुराई का ब्लेम आ जाता है, तो कोई भी बुरी चीज़ हो जाती है तो सबसे पहले ना उसी के ऊपर डाउट जाता है कि इसने ज़रूर कुछ किया होगा। तो अभी उनकी जस्ट बॉन्डिंग होना शुरू ही हुई थी, बट एलिजाबेथ फिर से डार्सी के ऊपर डाउट करती है। इसके बाद में वो डार्सी से नाराज़ होकर वापस आ जाती है। अभी मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर हैं जो, ये इनके अंकल आंटी है, किसी ना किसी तरह से लिडिया को फाइंड आउट कर लेते हैं कि लिडिया कहाँ रह रही है, उसका पता लगा लेते हैं। और वो लिडिया का पता लगाते हैं तो उनको क्या पता लगता है कि लिडिया को भगाने में कोई डार्सी का रोल नहीं था, बल्कि मिस्टर विक्केम का रोल था। अब ये जो मिस्टर विक्केम हैं, इन्होंने ही लिडिया को अपने घर से अलॉप किया था, और अब मिस्टर विक्केम हैं, उन्होंने लिडिया को अपने पास रखा हुआ है, बाकायदा कैद किया हुआ है। वो चाहते हैं कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं लिडिया से शादी करूँगा, वरना उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अभी सबको पता है लिडिया विक्किम के साथ एलोप हो गई है, अभी वापस आने का उसका कोई चांस नहीं है, अभी वो विक्किम के साथ ही रहना चाहती है। पर विक्किम उसको रखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अभी उसे और पैसे मिलने चाहिए, तब मैं जाके लिडिया को अपनी वाइफ का, एक लीगली वेडेड वाइफ का दर्जा दूंगा। अब डार्सी को ये सारी चीज़ें पता लगती हैं और डार्सी पैसे का इंतज़ाम करके मिस्टर विक्किम को दे देता है। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, देखो हीरो पीछे से कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है ना, मिस्टर डार्सी है वो कितनी सारी चीज़ें उसने अच्छी की हैं, पर हर बार उसकी एलिजाबेथ के आगे कौन सी इमेज बनती है, एक बुरी इमेज सामने आती है। पर एट लास्ट ये चीज़ें सारी की सारी पता लग जाती हैं एलिजाबेथ को कि ये जो सारी चीज़ें हैं डार्सी ने की है। डार्सी ने उसकी बहन का घर बसाया है, मिस्टर विक्केम से बात की, उसे पैसे दिए, उसे समझाया, लिडिया और विक्केम की शादी करवाई है, और जेन और चार्ल्स की भी एट लास्ट शादी हो जाती है। एंड में नॉवल में क्या होता है फ्रेंड्स, चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट की शादी हो जाती है, और जो मिस्टर कॉलिंस था, ये जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट का जो कज़न था, इसकी शादी लास्ट में हो जाती है। एलिजाबेथ की फ्रेंड होती है एक, ये जो 5 बहनें हैं इनमें से एक जो एलिजाबेथ है उसकी फ्रेंड होती है शैलॉट, तो शैलॉट से उसकी शादी हो जाती है लास्ट में। ये कोई मेजर कैरेक्टर नहीं है, माइनर कैरेक्टर है। अच्छा, लिडिया और मिस्टर विक्किम की मैरिज हो जाती है, और फाइनली डार्सी अपना सोशल जो एरिस्टोक्रेट अपने माइंड में एक इगोटिस्टिकल इमेज बना रखी थी, उसको छोड़ के फाइनली मैरिज कर लेता है एलिजाबेथ से। तो जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है, इस नॉवल की भी हैप्पी एंडिंग होती है, सब लोगों को अपनी अपनी पसंद की वाइफ और अपने पसंद के हस्बैंड मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा नॉवल एंड होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। नॉवल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उन मैसेजेस का जवाब दूंगी। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए नॉवल के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।